हरियाणा का 57 साल का सफर, प्रदेश में दिख रहा है विकास का असर। हरियाणा राज्य अब 57 वर्ष का हो गया। इन 57 वर्षों में हरियाणा ने विकास के मामले में एक नजीर पेश की है तो आध्यात्मिक एवं सियासी रूप से भी एक विशेष पहचान कायम की है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग राज्य के रूप में वजूद में आया। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैले हरियाणा ने खासकर खेती, खेल, विकास, महिला, शिक्षा व सुरक्षा के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हरियाणा की गिनती देश के विकसित राज्यों में होती है। 22 जिलों को समेटे हरियाणा में गेहूं, धान, नरमा, सरसों, बाजरा, ग्वार की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खेती के अलावा यहाँ के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक में देश का नाम चमकाया है। हरियाणा के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास की बात करें तो अब तक के 57 वर्ष में यहाँ पर 10 राजनेता 24 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, बंसी लाल एवं भजन लाल भी शामिल हैं। 2014 से अब तक लगातार प्रदेश के नए सियासी लाल मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तक के सियासी सफर की बात करें तो चौधरी भजन लाल सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा से ताल्लुकात रखने वाली सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही। मूल रूप से हरियाणा के निवासी अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्ष से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के कई दिग्गज केंद्र में मंत्री भी रहे और चौधरी देवीलाल तो 2 बार देश का उप प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी मिला। सबसे पहले हरियाणा नाम के अतीत पर डालते हैं तो इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की इस धरा पर भगवान ब्रह्म के अवतरण, आर्यों का निवास स्थान और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर आधारित है। जिला रोहतक के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरिनायक के नाम से भी जाना जाता था। यह शिलालेख विक्रमी संवत 1337 के दौरान बलबन काल से संबंधित है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के एक पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है। हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी है। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। हरियाणा भारत के समृद्ध राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में रहते हैं। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने पिछले 9 वर्षों के दौरान कई नए प्रयोग किए हैं तो साहसिक फैसले लेते हुए व्यवस्था परिवर्तन में भी बदलाव किए हैं। आज उनकी कई योजनाएं एवं नीतियों के मामले में हरियाणा प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। सुशासन एवं पारदर्शिता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खास एजेंडा रहे हैं। हरियाणा क्षेत्र अनेक युद्धों का साक्षी रहा है क्योंकि यह उत्तर भारत का प्रवेश द्वार रहा है। हुर्नों, तुर्कों और तुगलकों ने अनेक बार भारत पर आक्रमण किया और हरियाणा की भूमि पर निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूरलंग ने इसी क्षेत्र से दिल्ली में प्रवेश किया था। 1526 में मुगलों ने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत में ही 1556 में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसने सदियों तक मुगलों को अपराजित शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठाओं ने हरियाणा पर अपना शासन स्थापित किया। भारत में अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण, मराठा शक्ति के उत्थान और मुगलों के पतन के बाद अंततः अंग्रेजी शासन का आगमन हुआ। वास्तव में हरियाणा का इतिहास साहसी, धर्मनिष्ठ और गौरवशाली लोगों के संघर्ष की गाथा है। प्राचीन काल से ही हरियाणा के बहादुर लोगों ने बड़े साहस के साथ विदेशी आक्रमणकारियों की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया है। इन तमाम झंझावातों का सामना करते हुए भी हरियाणा के लोग अपनी गरिमाई परंपराओं और इस पावन भूमि के गौरव को बनाए हुए हैं। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के वीरों ने शहादत, त्याग और वीरता का नया इतिहास रचा जो इस कर्म भूमि की विशेषता को दर्शाता है। हरियाणा के वीरों ने सदैव ही राष्ट्र विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला किया है। खेती में नए आयाम रच रहा है छोटा सा प्रदेश। जी हाँ, विशेष बात यह है कि हरियाणा आज खेती में भी नए आयाम रच रहा है। 1966-67 में प्रदेश में महज 1,83,000 हेक्टेयर में नरमा जबकि 7,43,000 हेक्टेयर में गेहूं की काश्त होती थी। अब करीब 25 लाख हेक्टेयर में गेहूं जबकि 7 लाख हेक्टेयर में नरमे की फसल होती है। इसी तरह से राज्य गठन के समय बागवानी का कोई रकबा नहीं था और आज करीब 82 लाख हेक्टेयर में बागवानी की जा रही है तो 4.5 लाख हेक्टेयर में सब्जियों की खेती होती है।
प्रदेश में 3 लाख से अधिक ट्रैक्टर हैं, तो करीब 50% फसल नहरी पानी से सिंचित हो रही है। इसी तरह से सड़कों एवं बिजली के मामले में भी प्रदेश ने प्रगति की है। इस समय राज्य में 2643 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे, 827 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे, 21,948 किलोमीटर लंबे जिला मार्ग एवं 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें शहरी क्षेत्र में हैं। इसी तरह से साल 1966-67 में प्रदेश में 343 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, अब 12,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।